पीएमएल के लीडर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज आप नहीं थे असेंबली में, बगैर नवमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया, शोर शराबा हुआ, नारेबाजी हुई। लग रहा है कि एक रॉकी स्टार्ट है और शायद इसी किस्म की अपोजिशन आगे नजर आएगी। ईवान ऐसे ही चलाएंगे या कोई तरीका निकालेंगे अपोजिशन के साथ मिल बैठकर? जी, मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो हम ये आजमा चुके हैं बाजू इस ऑपोजिशन के 2013 से 18 तक थी। तो ये शोर चलता रहेगा। आपको मालूम है इन लोगों ने तो धरना भी किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2013 के इंतखाबात की पूरी तफ्तीश हुई और कोर्ट ने कहा कि इनके तमाम इल्जाम झूठे थे और 2013 का इंतखाब जो है वो फ्री एंड फेयर था। तो लिहाजा ये शोर से ज्यादा अहम बात जो है वो ये है कि इंशाल्लाह जब शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत बनाएंगे अगले हफ्ते, तो उस वक्त जो फौरी तौर पर उन्होंने मुल्क में महंगाई रोकने के लिए और बिजली और गैस के बिलों को कम करने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए जो इकदाम हैं, अगर वो कामयाबी से उठा लेते हैं तो ये ऐवान के अंदर हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, लेकिन हुकूमत यकसुई से अपना काम करेगी तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। बखुरम साहब 2013 से कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते, उस वक्त पीटीआई की तादाद काफ़ी कम थी, अब दुगनी से भी ज़्यादा है। अगर उससे कंपैरिजन करना है, JUIF आपको अपोजिशन में नज़र आ रही है, दीगर आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग नाराज़ हैं। और ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वफाक में फ़ौरन रिलीफ देना बहुत मुश्किल है आवाम को, कैसे मैनेज करेंगे? जी नहीं, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, लेकिन उन्होंने जब ये फाशिस्ट हमला हुआ धरने के जरिए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साथ दिया। हालांकि वो 5 साल ऑपोजिशन में थे और हुकूमत का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन बहरहाल ये जो हुकूमत बनने जा रही है, शुरू में तो हालात मुश्किल होंगे, क्योंकि एक जरा सा भी रिलीफ देने के लिए कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर से अखराजात में कमी करना होगी। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि वाकई हुकूमत जो है अपने गैर तरक्याती अखराजात में कितनी कमी करती है जिसके जरिए अवाम को रिलीफ दिया जा सके। और मुश्किल फैसले हैं निजकारी के हवाले से और ओवरऑल मुल्क के बजट को एक बेहतर से, यानी कर्जे कम किए बगैर जो है वो महंगाई कम नहीं होगी। तो ये सारे इशूज हैं, लेकिन अगर फौरी तौर पर इंशाल्लाह अगर बजट तक के इकदाम ले लिए गए तो इस साल के आखिर तक पाकिस्तान की आवाम को अगर रिलीफ नहीं तो कम से कम तकलीफ में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। शाइख खाकन अब्बासी ने कहा है कि वोट किसी और को मिला है, जीता कोई और है, चोरी शुदा मैंडेट से हुकूमत बन रही है। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, PMLN के सीनियर लीडर हैं, रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, वो हम छोड़ चुके हैं। आप इत्तेफाक करते हैं अब्बासी साहब की बात से? जी, मैं उनसे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आप को ये बताना जरूरी है कि जब मजमूई चूंकि अब वोटों के नंबर्स आ गए हैं, तो अगर जो तहरीक इंसाफ अभी वो सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, लेकिन उनके वोटों में 2018 के मुकाबले में 8 लाख वोटों की कमी हुई है। अभी भी वो सबसे बड़ा उनके पास चंक है, 30% उनके पास वोट है पाकिस्तान के अवाम का। और मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटों में 5 लाख का इजाफा किया है। तो हमें ये याद रखना है जब हम ये ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि उनका जो वोट बैंक है 30% जरूर उन्हें मिला है, लेकिन 70% अवाम ने वोट किसी और जमात को भी दिए हैं, चाहे वो मैंडेट जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन 70% वोट उनके खिलाफ भी पड़े हैं जो साबिक हुक्मरान जमात थी। तो लिहाजा वो जो 70% वोट की नुमाइंदगी करने वाली जमातें हैं वो हुकूमत बनाने जा रही हैं, तो वो भी एक नुमाइंदा हुकूमत है। खुर्रम दस्तगीर साहब, इलेक्शन आपने बार बार लड़ा है, ये हैरत की बात नहीं है कि कुछ लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, 100% मौजूद हैं, और जो जीते हैं उनके पास वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सके फॉर्म 45? बहुत बड़ी तादाद हमने ये भी देखी है कि जाली फॉर्म 45 भी अपलोड कर दिए गए हैं, खुद ही लिख के बना के। तो जब तक ये अदालतों में नहीं जाते तब तक इसका फैसला नहीं हो सकता। मतलब इन्होंने एक दावा कर दिया कि उनकी तो 170 नशिस्तें थी या 200 नशिस्तें थी, लेकिन जिनकी अभी सिर्फ 35 पिटिशन जो है वो फाइल हुई है इलेक्शन कमीशन के पास। लिहाजा ये जो सारे दावे हैं और जो लोग भी कर रहे हैं किसी भी जमात के हों, उसका असल टेस्ट तो अदालत में ही होगा। और मैं फिर दोहरा दूं कि 2015 के आगाज में अदालत में इसी तरह उस वक्त के जो शवायद थे कि हमारे पास तो वैगने भर भर के सबूत है, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो सबूत गए सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे कागज रद्दी कर दिए। तो लिहाजा जब तक टेस्ट नहीं हो जाता
उसके बारे में मैं और आप क्या सराही कर सकते हैं ये दुरुस्त है या नहीं। आपने कहा हो सकता है कि नवाज शरीफ के करीबी साथियों को मिसाल बनाने के लिए इलेक्शन हराया गया, और आपने भी ये स्टेटमेंट दी। किसको मिसाल बनाना था? जी नहीं, मैं तो एलिज नहीं करूंगा, मैं तो अपने शवाहिद इकट्ठे कर रहा हूँ, और जब एक शवाहिद माकूल इकदार इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं, जिस तरह मैंने खुद कहा है, मैं अदालत के पास जाऊंगा और अदालत से इस्तदा करूंगा। और हम सबको यही करना चाहिए, बजाय ये कि हम मुस्तकिल पर इल्जाम ही दे रहे हैं और खुद उस पर बात ना करें। देखिए, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि चारों सूबों में मुस्तहकम हुकूमतें बनने जा रही हैं और वहाँ एक मैंडेट मौजूद है। तो लिहाजा हर जो है कहती है कि जिस सूबे में हम जीते हैं वहां इलेक्शन ठीक हुआ है, और जहां हम नहीं जीते वहां इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध में ठीक हुआ है, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में कहते हैं पंजाब में ठीक हुआ है, केपी में जिनकी हुकूमत बनी वो कहते हैं केपी में ठीक हुआ है। तो इलेक्शन या तो पूरा ठीक हुआ या पूरा गलत हुआ, उसके अंदर बेज़ाब्तियां मुकामी तौर पर हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन थे वो तो ठीक थे लेकिन कौमी असम्बली का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। लिहाजा इसका बेहतरीन तरीका यही है कि अदालत पर इंसार किया जाए, और शहबाज शरीफ साहब के सामने एक ऑप्शन जरूर है कि अगर उन्होंने भी चेक करना है कि क्या इतनी शिकायत में वजन है कि अगर 2015 की तरह एक कमीशन बना दिया जाए और वो इसकी पूरी तहकीकात कर दे। लेकिन ये मालिक जो है ना, सबक सीख कर ही आगे बढ़ना है, और बेहतर यही है कि हम सब इस पर ख्याल सराहियों की बजाय, इसलिए मैंने उसके बाद दोबारा बात नहीं की, क्योंकि हम चाहते हैं कि अदालत में आपने कहा इस पर आपने दोबारा बात नहीं की। इतलात ये भी आई कि पार्टी की आदत आपसे और मियां जावेद लतीफ से नाराज है आपकी हालिया स्टेटमेंट की वजह से। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी गई, और पार्टी के साथ हम मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, और असेंबली में होना या ना होना इतना अहम नहीं है, जितना अहम यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब की वफाक में और मरीम नवाज साहिबा की पंजाब में हुकूमत कामयाब हो, और उसको कामयाब करने के लिए हम जिस भी पोजीशन में हैं इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। ओके, आपने खुद ही मेंशन कर दिया है। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हैं, वो ना होते तो नवाज शरीफ होते, आप क्यों ना होते, कोई और क्यों ना होता? व्हाई डज इट हैव टू बी शरीफ फैमिली? देखिए, अभी आपने जिक्र किया, जब मौका आया तो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब, जिनका शरीफ खानदान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनको भी वज़ीर आज़म बनाया गया था। तो लिहाजा जहां जहां जरूरत होती है, और हम ये देखते हैं कि जो लीडरशिप के मामले में जो पार्टी के जो बानी हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको इसलिए भी नॉमिनेट किया जाता है पार्टी की तरफ से कि उससे पार्टी में इत्तेहाद बाकी रहता है और उन पे सब लोग एग्री करते हैं, तो पार्टी यूनाइट होकर आगे चलती है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, जब मौका आया तो शाहिद खान अब्बासी जैसे लोग भी वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान के। सो वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब होंगे, इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया। उन्होंने कह दिया है, मुझे चूंकि अब डे टू डे मामलात के बारे में उस तरह लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल डार साहब का बहुत तजुर्बा है और वो बड़े अहल और मेहनती शख्स हैं, लेकिन पार्टी ज़ाहिर है इस पर सोच विचार के बाद ही अपना ऐलान करेगी। राइट, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। वो तो फैसला जो भी है अनाउंस हो जाएगा, बट कंसिडरिंग PMLN पीपल्स पार्टी कह रही है ये सीटें हमें दे दो, ये डेमोक्रेटिक है? इज दिस इवन इन गुड टेस्ट? व्हाट डू यू थिंक? जी देखिए, ये यहाँ भी आपके नाजरीन को अगर एक सेकंड में लूँ और ये बता सकूं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सिर्फ एक लिस्ट पर नहीं इशू होती, वो इलेक्शन से कबल पार्टी इशू करती हैं, और फिर उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ने वालों की तरह ही पूरा प्रोसेस होता है उनका। उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करने हैं, उनकी भी जो है वो स्क्रूटनी होती है, उस पर एतराजात होते हैं, उनके कागजात को देखा जाता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ना ही कोई लिस्ट है, और जो सबसे अहम इस वक्त मामला अटका हुआ है जहां आके, कि उनकी तरफ से किसी भी खातून या मर्द उम्मीदवार जो अकलियतों के हैं, किसी एक शहरी का भी नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन में दाखिल नहीं किया गया। तो ये एक नई सूरत हाल है कानून के बारे में, जिसमें इलेक्शन कमीशन को उस कानूनी जो खला है या वैक्यूम है उसके अंदर एक फैसला करना पड़ेगा, और मुझे ये यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जमहूरी फैसले करेगा, जिसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक उसको मिलना चाहिए। राइट, जिसका जो मैंडेट है वो मिलना चाहिए। कल मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, काफ़ी लंबी तकरीर थी,
काफ़ी डिटेल तकरीर थी, मगर वो तकलीफ़ और तकलीफ़ पर ही मबनी थी। यकीनन तकलीफ़ आई, लेकिन अभी तो रिसेंटली मुसलसल एक रिलीफ मिला है पीएमएलएन को। तमाम हवाएं फेवर कर रही थी, फुल कैंपेन की उनको अपॉर्चुनिटी मिली। 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, चौथी दफ़ा भी बन जाते हैं अगर मैंडेट उनको मिल जाता। वो मिला नहीं, हर तरीके से उनकी सपोर्ट हुई। फिर अब कौन से दुख की बात है, ये भी तो याद करें कि हेल्प कितनी हुई है। जी, तकलीफ तो थी ना जी 2017 में, जब आप एक सिटिंग लेकिन प्राइम अब मिनिस्टर रिलीफ को भी है। नाहक और नाइंसाफी के जरिए डिस्क्वालीफाई करके बाहर निकाल देंगे, फिर उनकी सदारत भी उनसे ले लेंगे और उनसे उनकी उनकी जमात से जो है वो निशान भी छीन लिया जाएगा। तो माजी का जो सबक ये है कि बजाय माजी में रहने के हमें उससे सबक सीख कर आगे बढ़ना है। तो कायदे मोहतरम ने कल जो है वो पार्लिमानी पार्टी को माजी से आगाह किया है और यही कहा है कि उससे सबक सीख कर जो आज पार्लिमान वजूद में आई है उसमें आगे बढ़ें और अवाम को जो उन्होंने जो जिम्मेदारी अवाम ने दी है उसको पूरा करें, और साथ ही पाकिस्तान की ये जो माजी है, तलख माजी है, उसको भी अपने सामने रख कर आगे बढ़ें।